भगवत सोमदेव सूरी ग्रंथराज नीति वाक्य अमृत में विद्या वृद्धि समुद्देश्य में यह समझा रहे हैं। चिराग भगवान सोमदेव सूरी विद्या समुद्देश्य में 76 नंबर के सूत्र में बहुत सुंदर बात कह रहे हैं। नीली रक्ते वस्त्र को नाम दुर्दग्धि रागी रागान देते। तो आपने पढ़ा है स्वरूप संबोधन, रीति नीली रक्तांबरे रागोद्यो कोमकुमा। तो कषाय अनुज चित्तम तत्व नैव गायते। जिसका चित्त कषाय से अनुरक्त है वह तत्व को प्राप्त नहीं होता। जैसे नीले रंग के ऊपर कोई रंग नहीं चढ़ता, काली कामर पर चढ़ने दूरा रंग। तो नीले रंग पर कुमकुम का रंग नहीं चढ़ता। ऐसे दुर्बुद्धियों के मस्तिष्क में तत्व का बोध नहीं आता। कैसे? दुर्विदग्धे रागी समान आदत्ते। मूर्ख दुराचारी हठी राजा के अभिप्राय को नीले रंग के रंगे हुए वस्त्र के समान कौन बदलने में समर्थ हो सकता है? असमर्थ है, जगत असमर्थ है। इसलिए राजा का धर्म है, राजा का धर्म है, राज धर्म है, उसे गुणग्राही होना चाहिए, वो गुड़ी होना चाहिए। गुड़ी और गुणग्राही दोनों में अंतर है। सब में गुड़ी हो और दूसरे गुणों ग्रहण कर गुणग्राही है। और दोनों गुण जिसके पास हैं वो तो राज्य गद्दी पर देवता है। गुड़ी भी हो और गुणग्राही भी हो, वो राज्य गद्दी पर देवता है। जिसके मस्तिष्क में कुविचारों का उद्भव ना हो और जब वो सम्राट हो या सामान्य जीव हो, कसाय का उद्रेक हो, उस काल में उसको मौन रखना चाहिए। निर्णय नहीं लेना चाहिए। निर्णय तुम्हारे असत्य हो जाएंगे, विपरीत हो जाएंगे, अश्रुपात के कारण बनेंगे। और कसा के काल में उद्रेक में बोलना भी नहीं चाहिए। बहुत बड़ी नीति है। राजा के सामने, गुरु के सामने बहुत संभल के बैठो, बहुत संभल के बैठो। बोले क्यों? क्यों? वहां तो उतनी बोलो जितना प्रक्षना, प्रक्षना नहीं तो मौन। जब पूछे तब बोलो नहीं, ये भी राजा और गुरु का अपमान है। जब कहो नहीं बोलो तब भी बोले, ये भी अपमान है। अपने हजारों बनाना हो तो राजा के अनुकूल जी लो, अपने हजारों मिटाना हो तो राजा के प्रतिकूल जी लो। राजा को अपना बना के रखना है तो साम्यता से गुणग्राही, गुणवानों का प्रशंसक और दुष्टों का निग्राहक है। जो राजा गुणग्राही तो है पर दुष्टों का निग्रह नहीं करता, वो भी राज नष्ट हो जाएगा। वो क्यों नष्ट होगा? इसलिए नष्ट होगा, ये सज्जन दुर्जनों को एक साथ देख रहे हैं और दुर्जनों के आतंक मंडरा रहा है, वे सज्जनों को मार डाल रहे हैं, तब भी तुम कुछ नहीं बोल रहे हो, वो राज्य चलता नहीं है। फसल नहीं बोल पाती कुछ, फसल कुछ नहीं बोलती, मौन लिए है। लेकिन
फसल को बचाने के लिए किसान बैल को भगाता कि नहीं भगाता, चिड़ियों को भगाता कि नहीं भगाता, फसल की रक्षा के लिए पशुओं से बचाने के लिए बाड़ लगाता कि नहीं लगाता। ऐसे ही जनता सामान्य कुछ ना कर पाए, वो अपने काम में लगी, राजा का दायित्व है देश की रक्षा करे, प्रजा की रक्षा करे। कभी कभी प्रजा का भी धर्म है कि अंतरंग में राजा क्या कर रहा है इस पर धीर रखो। आपको पता ही नहीं, आप विरोध करने खड़े हो गए हो, जबकि राजा तुम्हारे हित में सोच रहा था, हित में सोच रहा था। कई बार ऐसा होता है कि राजा का सोच का पता सबको रहता नहीं है और राजा का विरोध करते, उस समय देखो कि राजा की प्रज्ञा, सहन शक्ति कि भाई इधर विरोध भी सहन कर रहा होता है, हित का काम भी कर रहा है। ऐसा भी होता है, चारों तरफ की नीति समझना है, ऐसा भी होता है। क्यों क्यों विरोधी पार्टी करवा रही है, जबकि राजा हितकारी सोच रहा था। ऐसा भी होता है। इसलिए हर पक्ष में व्यक्ति को समझना चाहिए, नीति में जीवन जिएगा तो सुखमय जीवन जिएगा, पर ऐसे नीति जीना कि तुम भी सुख में जियो और दूसरों को भी सुख से जीने दो। इसलिए वही नीति खेलना जिससे प्रीति बढ़े, वो नीति नहीं खेलना जिससे अप्रीति बढ़े। वही राजा श्रेष्ठ है। शेष आगे विचार करेंगे। अब चल